दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम जनरल स्टडीज़ के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे पिछले क्वेश्चंस को देखा है, जनरल स्टडीज़ की उस श्रृंखला को फॉलो किया है, तो आप जानते होंगे कि हम उन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपके पास में एक क्वेश्चन बुकलेट तैयार हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इन क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका जो टॉपिक है वो भी साथ के साथ तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कोई क्रक्स होता है उस चैप्टर का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको उस उस चीज़ को पहुंचाने का एक प्रयास रहता है मेरा कि आप तक वो पहुंच सके। तो वो सारी चीज़ें जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपके समक्ष रखूँगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है, मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के कुछ नगर यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे बनावली, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटड़ा। तो वो कौन सा ऐसा प्लेस है, स्थान है, जहाँ पर सिंह युक्त देवता की हमें आकृति प्राप्त होती है? तो वो जो प्लेस है उसका नाम है कालीबंगा। इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए, जैसा पहले ये राजस्थान में स्थित है। दूसरा, और भी चीज़ें कालीबंगा से एसोसिएटेड जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे यहाँ पर हमको बैंगल या चूड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, चूड़ी हमें यहाँ मिलती है। दूसरा, जोते हुए खेत यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पर अग्नि कुंड, फायर अल्टर भी हमको यहाँ पर मिला है। और अग्नि कुंड के साथ में यहाँ पर एक चीज जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो है, मृत पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति हमको यहाँ पर मिली है। तो इस तरीके से कालीबंगा से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आप इनका भी ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा के किस नगर से हमको मिला है? तो वो है आपका लोथल। तो लोथल से हमको हाथी दांत का पैमाना मिला है। ये जो हाथी दांत का पैमाना मिला है ये 13 इंच लंबा है। इसके अलावा लोथल से मिलने वाले अदर मुख्य चीज़ें क्या हैं? जैसे हमें यहाँ से चावल की भूसी या चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही हमें घोड़े का एक लघु मृत मूर्ति भी हमको यहाँ पर मिली है। तो घोड़े की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, छोटी मूर्ति हमको यहाँ पर मिली है। और तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि जो लोथल है वो एक बंदरगाह था, हड़प्पा के समय डॉक यार्ड था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपको लोथल के बारे में पता होने चाहिए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? मतलब हमको आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर के एविडेंस, रॉक आर्किटेक्चर के एविडेंस हमको कहाँ से मिले? तो हमको ये धौलावीरा से मिले। धौलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात के आपके सौराष्ट्र में हमें मिलता है। और इसके अलावा धौलावीरा और किस, अच्छा एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए धौलावीरा के संदर्भ में, ये हड़प्पा की दूसरी सबसे बड़ा
नगर है जो इंडिया में मिला है। तो दूसरा सबसे बड़ा नगर है, दूसरा सबसे बड़ा नगर है इंडिया का। मैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दूसरा सबसे बड़ा नगर भारत। भारत में जो प्रथम सबसे बड़ा नगर है वो है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी को सबसे बड़ा नगर माना जाता है। उसके बाद में धौलावीरा का नंबर आता है। धौलावीरा ये सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। और यहाँ पर हमको शैलकृत या फिर रॉक का जलकुंड मिला है। शैलकृत जलकुंड हमको यहाँ पर मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और मिली है, वो है स्टेडियम। तो स्टेडियम के भी साक्ष्य हमें यहाँ पर मिले हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृति रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, निरूपण नहीं है। तो उन निम्नलिखित पशुओं में से वो कौन सा पशु है जिसका हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर हमें निरूपण नहीं मिलता है? तो ऑप्शन दिए हुए काऊ, एलिफेंट, राइनो और टाइगर। तो इसमें से इन चार ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा काऊ। इसके अलावा हमें यहाँ की जो सील थी, जो टेराकोटा की आकृति थी, उसमें हमें शेर की, घोड़े की, ऊंट की तथा गाय की कोई आकृति नहीं मिली है। जबकि हमें हाथी, गैंडा, बाघ और बुल की आकृति मिली है, लेकिन काऊ की आकृति हमको नहीं मिली है। तो ये आप याद रखेंगे। तो अगर काऊ दिया हुआ है तो काऊ को टिक करेंगे, अगर काऊ नहीं दिया हुआ है तो घोड़ा, ऊंट या शेर, इनमें से किसी एक प्रश्न एक ऑप्शन को आप टिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? या ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले चांदी के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में सबसे पहले चांदी के साक्ष्य हमें हड़प्पा कल्चर से मिलते हैं। हड़प्पा कल्चर के लोग ज्वेलरी के काफ़ी शौकीन थे, तो वो चांदी और सोने से परिचित थे और उसकी ज्वेलरी भी बनाया करते थे। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? रॉक इंस्क्रिप्शन, तो रॉक इंस्क्रिप्शन या शिलालेख। तो आपको पता है पत्थरों पर ऐसा कोई कलाकृति नहीं बनी हुई है यहाँ पर, बल्कि टेराकोटा पर बनी हुई है, सील पर बनी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा पक्की मिट्टी की मोहरों पर, तो पक्की मिट्टी की नहीं होती थी, वो सेल खड़ी की होती थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरातात्विक खुदाई के यानी आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें पता चलता है, तो ये आंसर सही है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें पता चलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हिंदू सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो वो किसकी पूजा करते थे? वो किसी प्रतिमा की पूजा नहीं करते थे, इंद्र वरुण की नहीं करते थे, ब्रह्मा विष्णु की नहीं करते थे, वो किसकी करते थे? पशुपति शिवा की, प्रोटो शिवा की पूजा करते थे। यानी इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon. Thank you. See you next class. Bye bye.